देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 4000 के पार पहुंच गया है सक्रिय केसेस का जो आंकड़ा है। हरियाणा में कोविड का आंकड़ा 51 हो गया है। हिमाचल में भी कोरोना का पहला मामला सामने आ गया है। कोरोना से अब तक करीब 37 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। 4000 के पार पहुंच गए हैं एक्टिव केसेस जो कि रिपोर्टेड हैं, यानी कि जिनकी जानकारी है। तो कोरोना के सक्रिय मामले हैं ये 4000 के पार। हरियाणा की बात करें, आंकड़ा 51 तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भी पहला कोविड पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुआ है और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। चलते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और हमारे एक और संवाददाता गुरुग्राम से नीरज अंबावता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनय के पास ही चलते हैं। विनय, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है, जिस वजह से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार मौतें भी हो रही हैं, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और जो थोड़ा सा लोगों में कह सकते हैं कि एक तरह का खौफ भी पैदा कर रही है। और देखिए, डे बाय डे लगातार हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं और हर रोज मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 30, 40, 45, 50 इस तरह के डेली के मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। यानी कि कोरोना का जो ये वेरिएंट है तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मरीजों के पॉजिटिव होने की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन मौत भी इससे हो रही है। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। ये बशर्ते कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हो रही है उनको अन्य बीमारियां भी थीं, लेकिन उसमें कोविड पॉजिटिव होना और उसके जरिए लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना भी एक कारण है और इसलिए इसको नकार नहीं सकते कि कोविड पॉजिटिव एक बार फिर से हावी हो रहा है, लोगों की मौत का कारण बन रहा है। रोज मौत के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि लोग डिस्चार्ज पे हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के प्राइमरी सिम्टम होते हैं और वो जल्द ठीक हो जाता है तो बेहतर है, लेकिन अगर ये कोरोना गंभीर रूप ले लेता है तो फिर देखने को मिल रहा है कि मौत तक लोगों की हो रही है। तो ऐसे में चिंता लाजमी है और इसलिए शायद राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की तरफ से हर एक मामले पर नज़र रखी जा रही है। जो डेली के आंकड़े आ रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी नज़र रखे हुए हैं और सबसे ज़्यादा चिंता फिलहाल केरल में है, जहाँ पे लगातार कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। आंकड़े लगातार केरल में बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ केरल, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी कोरोना के आंकड़े डेली बढ़ रहे हैं और ये धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी से अपने आंकड़े बढ़ा रहा है, यानी कि मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है और एक ये गंभीर चिंता का विषय है जिसके लिए सबको ही सजग रहने की जरूरत है। और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सजग रहें, लापरवाही ना बरतें और कोशिश करें कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम है या फिर नॉर्मल खांसी बुखार भी है तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं, जिसके बाद जो भी जरूरी दवाइयां डॉक्टर की तरफ से या फिर जो टेस्ट लिखे जाते हैं उसको कराएं, ताकि पता चल सके कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल विनय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं और हम देख सकते हैं कि फरीदाबाद से दीपक गौतम भी जुड़ गए हैं। तो पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, गुरुग्राम में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कितने हो गए हैं अब जो रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस है गुरुग्राम में, और ओवरऑल स्थिति बताइए क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के लिहाज से बात करें तो कुल 51 मामले हैं और ऐसे में 34 मामले अकेले गुरुग्राम में। हालांकि 17 लोग ठीक होकर अपने घर भी जो है पहुंच लोग अपने घर में रहकर ही ठीक हुए हैं। ये एक राहत की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन गुरुग्राम अभी भी पूरे हरियाणा में टॉप पर बना हुआ है। एक तरफ पूरे हरियाणा में 51 मामले और अकेले गुरुग्राम में 34 मामले कहीं ना कहीं जब सामने आते हैं तो प्रशासन और हेल्थ विभाग में जो है अलर्टनेस देखी जा सकती है। और यही कारण है कि जहाँ कई तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है तो लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 के नियमों की पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से
से बचे। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में भी एक कोरोना वार्ड बनाया गया है ताकि ऐसे मरीज आते हैं जो घर रहकर अपना इलाज नहीं कर सकते, उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। इसको लेकर भी कई तरह की सुविधा जो है वो तैयार की गई है। खासतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है सिलेंडर आपूर्ति को लेकर दिशा निर्देश दिए और हालात ना बिगड़े इसको लेकर लगातार चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और लगातार हेल्थ विभाग में जो है वो बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन गुरुग्राम में अब तक इन 34 लोगों की बात करें तो एक व्यक्ति की हालांकि विदेशी यात्रा की हिस्ट्री रही है, लेकिन बाकी किसी की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही। तो ये कहा जा सकता है कि बिना जो है बाहर गए, बिना दूसरे देश गए लोगों, अगर लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह से हल्के सिम्टम देखे जा रहे हैं और घर रहकर ही लोग ठीक हो रहे हैं, वो एक राहत की बात जरूर है। बिल्कुल जी, हम फरीदाबाद चलते हैं। हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, फरीदाबाद में कितने रिपोर्टेड केसेस कोविड पॉजिटिव के सामने आए हैं ये बताइए, और साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से इस बार स्थिति बन रही है, एक बार फिर से कई मौतें रिपोर्ट हो रही हैं जो सामने आ रही हैं, तो क्योंकि देश ने 3 बड़ी लहरें देखी और तीनों का पैटर्न, तीनों लहरें अलग थी। पहली फर्स्ट कोविड वेव, सेकंड कोविड वेव और थर्ड कोविड वेव, जिसमें सबसे खतरनाक सेकंड कोविड वेव को माना जाता रहा है। हालांकि कोविड उसके बाद से कभी गया नहीं, लेकिन अगर इस बार की स्थिति की बात करें तो किसके साथ इस बार की स्थिति की तुलना करना ठीक रहेगा? फर्स्ट वेव जैसा है, सेकंड वेव जैसा है कि थर्ड वेव जैसा है? देखिए, कोविड जो है ना, ये कभी जाने वाला भी नहीं है। दरअसल एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि कोविड अब जाने वाला नहीं है। कोविड रहेगा, आमतौर पर जैसी दूसरी बीमारियां रहती हैं उस तरीके से कोविड रहेगा, लेकिन कोविड कब भयानक रूप हासिल कर लेगा, कब कोविड भयानक हो जाएगा, ये बड़ा खतरनाक होगा। क्योंकि कोविड एक तरह से एक बहरूपिया है जो हर बार रंग बदल कर सामने आता है, हर बार अपना ड्रेसअप चेंज कर सामने आता है। इसी तरह से आप जब इस कोविड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट, और अब जो ये वेरिएंट आया है ये एक अलग वेरिएंट है। तो अलग अलग वेरिएंट हर बार सामने आते हुए नज़र आते हैं। और कोविड का पैटर्न जो पहले दिन हमने देखा, बिल्कुल वही पैटर्न आज भी नज़र आता है कि ज़रा सी लापरवाही बढ़ती और लापरवाही बरतते ही आप इसके शिकंजे में आए। लेकिन एक बात, जो पहले दिन से, जो पहले कोविड की शुरुआत हुई उस दिन से और आज तक की अगर हम बात करें तो एक चीज़ हम तय कर पा रहे हैं कि जितने कोविड पेशेंट थे, जितने कोविड पेशेंट्स मारे गए, जिनकी मौत हुई, वो तमाम दूसरी बीमारियों से ग्रसित पाए गए। ऐसे ही अब इस पैटर्न को जब आप देखते हैं, इस कोविड को जब आप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मरने वालों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। किसी को सांस की परेशानी है, कोई ब्लड शुगर का मरीज है, कोई और किसी बीमारी का पेशेंट है। तो इसका मतलब केवल कोविड की वजह से जान जाना अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है, कोई ना कोई दूसरी बीमारियां साथ में चल रही हैं। फरीदाबाद की बात कर लेता हूं, इसके बाद आपके अगले सवाल पर आता हूं। तो फरीदाबाद की स्थिति ये है कि फरीदाबाद में कुल 5 नए मामले सामने आए हैं और अब जो संख्या है ये 50 से ज़्यादा हो चुकी है। इसका मतलब अब ये संख्या जो है 26, माफ़ कीजिएगा, 26 ये संख्या हो चुकी है। 5 नए मामले आए हैं और कुल जो मामले 5 सामने आए हैं, इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि लगातार कोविड सामने आ रहा है और कोविड के केस में अब स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे ही कोविड पेशेंट के बारे में जानकारी मिलती है, किसी व्यक्ति के पॉजिटिव होने के बारे में पता चलती है, स्वास्थ्य विभाग उसके घर पर पहुंचता है। तमाम जो उसके घर के ऐसे लोग जो उसके संपर्क में आए हुए होते हैं, उन तमाम लोगों का टेस्ट करता है और फिर ये चेक करता है कि कोविड क्या केवल इसी व्यक्ति में है या इसके आसपास के लोगों में फैल गया है। और जब ये देख लेता है कि कोविड केवल इसी में फैला है, तो आपको क्या करना है, आपको आइसोलेशन में जाना है। और लोग आमतौर पर अभी तक जो पेशेंट सामने आए हैं, इनमें से कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, तमाम घरों में हैं, घरों में आइसोलेशन के बीच में है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मरीज घर पर ही रहकर ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब गंभीर स्थिति नहीं हो रही है। दूसरी बात, एक्सपर्ट्स एक बात और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया हुआ है, ज़्यादातर देश में लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। हालांकि कुछ बहुत थोड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने वैक्सीनेशन में हिस्सा जो लोग नहीं बने और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, ऐसी संख्या भी है। क्योंकि हमें जब लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, हालांकि वो संख्या बेहद कम है। ज़्यादातर तो लोग
वैक्सीनेशन करा चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड उनको होगा नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। कोविड अगर उनको हो भी गया तो बहुत ही नॉमिनल सिम्टम के साथ कोविड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। जितने पेशेंट फरीदाबाद में आए धीरे धीरे करके सब ठीक हो रहे हैं, गंभीर स्थिति किसी की होती हुई नजर नहीं आ रही है। देश भर की बात करें तो देश में जो मौतें हुई हैं उन मौतों में जैसा मैंने बताया कि किसी न किसी कोई ना कोई और बीमारी, केवल कोविड नहीं, कोविड के साथ साथ कुछ और बीमारियां भी उनमें थी, जिसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बो जो बना, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। बिल्कुल, लेकिन दीपक, जिस तरह से ये संक्रमण जो फैल रहा है, क्या माना जाए, जैसे पहले जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि कोविड सबको होगा, और सबको हुआ भी। किसी को कम लक्षणों के साथ कोई सस्ते में छूट गया, किसी को गंभीर लक्षण हुए, या किसी के साथ ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई। तो ऐसे में इस बार ये जो अभी एक वेव आई है, क्या जितनी तेजी से ये फैल रहा है, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या इस बार भी सब लोग इस वेव की चपेट में आएंगे ही आएंगे? देखिए, एक्सपर्ट्स एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि कोविड आपको नहीं होगा। इसी तरह से कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता है कि कोविड आपको होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये कि आपको सावधान रहना है, तो जिससे आपको कोविड की आप चपेट में आ ना पाए। लेकिन अगर आ गए और वैक्सीनेशन आपने कराया हुआ है तो आप बहुत हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे पहले कह दिया गया था कि कोविड होगा सबको, मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो दो वेरिएंट हुए, कोविड के 2 लहर आई और उन दोनों लहरों का मैं शिकार हुआ। घर पर ही आइसोलेशन रहा और पूरी तरह से ठीक होकर सामने आया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो दवाइयाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी है उसका पालन किया और पूरी तरह से ठीक। तो लोगों को भी यही करना है कि कोविड अगर हो भी जाता है, पहले तो बचिए कि होना, और अगर हो जाता है तो डॉक्टर्स की एडवाइस पर काम कीजिए। वो जो दवा बता रहे हैं, वो जो तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से लेकिन थोड़ा गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग अब इन चीजों को इतनी गंभीरता से लेते नहीं है, और भीड़ भाड़ को अवॉइड करना तो फिर ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, क्योंकि लोगों को आदत है इस भीड़ भाड़ की। लेकिन हाँ, ये है कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो थोड़ा सा बचाव और प्रिकॉशंस रखने होंगे। चलते हैं देवांश के पास, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर रोज, और तमाम जो ट्रैवलर्स हैं दिल्ली आते ही हैं। जब कभी केरल, महाराष्ट्र अफेक्टेड होते हैं तो उसके बाद सबसे पहले दिल्ली ही अफेक्टेड होता है। तो दिल्ली की स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त राजधानी दिल्ली की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो थोड़ी खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली में 457 कोविड एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कोविड की एक जो वेव चली है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मात्र 24 घंटे के अंदर जो 64 नए एक्टिव केसेस राजधानी दिल्ली में निकल गए हैं वो इस वक्त चिंता का विषय बन चुके हैं, और देखिए एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो इस वक्त जो राजधानी दिल्ली है उसमें 457 कोविड के एक्टिव केसेस निकल गए हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरीके से यहाँ पे कोविड से लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी यहाँ पे अस्पताल हैं, उनमें जो क्वारंटीन सेल्स हैं, जो कोविड के लिए स्पेशल सेल्स बनाए गए वो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। पिछली बार देखिए जिस तरीके से कोविड आया था तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिली थी। इस बार ऐसी कोई शॉर्टेज ना हो, बेड्स की जो उपलब्धि है वो पूरी तरीके से यहाँ पे करा दी गई है, बेड जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। तो किसी भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत ना हो, कोविड से लड़ने के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से यहाँ पे सशक्त नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कोविड बढ़ रहा है, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे ये राजधानी है तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे लोग घूमने आते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अगर केरल, महाराष्ट्र कहीं पे भी केसेस निकलते हैं तो उसके बाद सीधे राजधानी दिल्ली इफेक्ट होता है। तो इस वक्त 457 एक्टिव केसेस राजधानी दिल्ली में निकल के आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर 64 एक्टिव केसेस निकल के आना इस वक्त चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो NB.1.8.1 जो वेरिएंट है कोविड का वो बहुत तेजी से संक्रमित करता है। जितनी तेजी से वेरिएंट जो है वो फैल रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। और एक अच्छी खबर भी है कि इस वक्त भारत में 3281 जो लोग हैं वो इससे ठीक होकर बाहर भी निकल आए हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का कहना है और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो कोविड वैक्सीन यहाँ पे लोगों को लगी, जो कोविशील्ड लगी थी, जो वैक्सीन यहाँ पे लोगों ने लगवाई थी, तो उससे ये गारंटी नहीं ली जा सकती है कि जो कोविड है वो अब लोगों को दोबारा नहीं होगा। हालांकि इस वक्त डॉक्टरों का अभी भी ये कहना है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि पहले जो वेरिएंट आए थे उन
वेरिएंट में भी साफ साफ तौर पर ये माना जा रहा था, इससे पहले जो कोविड की वेव आई थी, इससे पहले जब कोविड आया था तब जो सेकंड वेव आई थी उसमें जो लोग हैं उनकी जो मौतें हैं वो ज्यादा हुई थी। इस वक्त ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल, लेकिन जो कोविड है वो काफी तेजी से फैल रहा है। लेकिन जो अभी की स्थिति है देवांश, उसको देखते हुए सरकार कोई कोविड प्रोटोकॉल दफ्तरों में या फिर संस्थानों में या और जगहों पर लागू करने के मूड में नजर आती है, या लोगों के अपने स्वयं बुद्धि और विवेक पर छोड़ दिया गया है? करें, मास्क लगाने के लिए टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज करें, लगातार जो है गाइडलाइंस वो जारी करी जा रही है। देखिए इस वक्त जितना एक्सपर्ट का हमारे और यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग का अगर माने तो कोविड इस वक्त इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले कोविड आया था तो लगभग हर इंसान को कोविड हुआ था। इस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया कि लगभग हर इंसान उस वक्त संक्रमित हुआ था, किसी को लक्षण कम थे, किसी को लक्षण ज्यादा थे, और कुछ लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल देवांश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। नीरज आपका भी धन्यवाद।